लोकगीत बाई रीता त्रिपाठी अपने चैनल में आप सभी को स्वागत करती हूँ। आप सभी को जय सिया राम। आज मैं कुछ बातें शेयर कर रही हूँ। हमारे पिताजी आचार्य थे, हमें बहुत कुछ सिखा कर गए हैं, वही मैं शेयर कर रही हूँ। आज गणेश जी का उत्सव मनाया जा रहा है। हर घर में, मंदिर मस्जिद, हर जगह पर पंडाल लगाया जा रहा है। गणेश जी देवों में देव, सबसे श्रेष्ठ हैं। इनको हर जगह पर पूजा जाता है, सभी देवताओं से पहले पूजा जाता है। आज ऋषि पंचमी का दिन भी है। ऋषि पंचमी आधे लोग मना रहे हैं, आधे लोग कल मनाएंगे। ऋषि पंचमी के दिन गणपति भगवान ने मूषक सवार होकर जा रहे थे भ्रमण करने के लिए। जैसे ही ऊंचे थोड़ा सा टील, थोड़ा सा पहाड़ था, ऊपर चढ़े, मूषक के साथ गणेश जी ने लुढ़क गए। ये देखकर चंद्रमा ने हंस पड़े और कहने लग गए, अरे देखो देखो, गणेश भगवान है, लुढ़क गए। ये देखकर गणेश जी कुपित हो गए और श्राप दे दिए। बोले कि तुम हमें देखकर हंस रहे हो, तुम्हें देखकर सारी दुनिया हंसेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा दर्शन करना भी वर्जित हो जाएगा, दर्शन भी नहीं करेंगे। जाओ, तुम्हें मैं श्राप दे रहा हूँ। ऐसे कहकर गणेश भगवान ने चंद्रमा को श्राप दे दिया। तब से चतुर्थी का चांद हम सब नहीं देखते हैं। चतुर्थी का चांद देखने से कलंकित होता है। बिना काम किए हुए भी हम कलंकित हो जाते हैं, इसलिए चतुर्थी का चांद देखा नहीं जाता है। हमारे सभी देव देवताओं ने कुछ मैसेज, हर देवी देवताओं में कुछ मैसेज है जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं। समझने की अगर कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ रहस्य छिपा हुआ है। हमें नहीं मालूम है कि गणेश जी ने मूषक वाहन क्यों करते हैं। पिताजी की बताए हुए बातें मैं शेयर कर रही हूँ। पिताजी ने बताया गणेश जी मूषक सवारी इसलिए करते हैं कि मूषक तर्क है और गणेश भगवान बुद्धि के देवता हैं। तो बुद्धि तर्क पर बैठा है। तर्क तर्क के मतलब ये है कि जब हम कोई बात पूछते हैं, जैसे हम छोटे छोटे बच्चे थे तब अपने माँ से तर्क किया करते थे, माँ देवता तो हैं लेकिन देवता दिखते क्यों नहीं हैं। समुद्र में बोलते हैं कि नमक है लेकिन पानी दिख रहा है, नमक तो दिख नहीं रहा है। ये बातें पूछना और बातें समझना, ये तर्क होता है। जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो तर्क करेगा। जैसा कि चूहा ने कुछ समझता नहीं है और हर घर में रहता है और कपड़े, अनाज सब कुतरता रहता है, उसी तरह हम बच्चे अपने माँ से तर्क करते रहते हैं कि माँ ऐसा क्यों है। नाना प्रकार के बातें पूछते हैं। तो हमें बुद्धि का ज्ञान है, अगर हम ये सवाल नहीं करेंगे तो हम गूंगे कहे जाते हैं। जब छोटे बच्चे बोलते नहीं हैं तो गूंगा हो जाता है। इसलिए छोटे से ही हमें गणेश भगवान ने बुद्धि दिया है, तो हम तर्क करते हैं और पूछते हैं कि पापा, बाबा, मम्मी, सभी बड़े बड़े लोगों से पूछते हैं कि देवता तो हैं लेकिन देवता दिखते क्यों नहीं हैं। माता ने अपने अनुसार समझाती है। तो जिसके पास बुद्धि है उसी के पास तर्क है। गणेश भगवान बुद्धि के देवता हैं, इसलिए तर्क पर बैठे हैं। ये भी एक सवाल है कि मूषक तो छोटा सा है, गणेश भगवान विशाल हैं, तो कैसे वाहन करते हैं। तो
ये भी समझिए कि जितना बड़ा विशाल काया गणेश जी हैं, उतना ही बड़ा हमारा मूषक भी है। और बुद्धि का देवता तर्क के ऊपर बैठा है, इसलिए हमारे गणेश जी का वाहन मूषक है। और एक चीज मैं बता रही हूँ, सरस्वती माता ने हंस पर सवार क्यों है। हमें इस बात पर ज़्यादा ध्यान कभी नहीं दिया। आज मैं बता रही हूँ सरस्वती माता ने हंस पर सवार क्यों है। सरस्वती माता विद्या देने वाली माता है। विद्या ददाति विनयम, विद्या को देने वाली सरस्वती माता है। हंस सार है, हंस के ऊपर सरस्वती माता बैठी है। हंस क्या करता है कि जैसे दूध और पानी दोनों मिला दिया जाता है, तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास बुद्धि भी है, विद्या भी है, ज्ञान भी है, सब है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। दूध और पानी दोनों पीते हैं और अपने आप में दूध वाले को कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। लेकिन हंस का सार इतना तेज है, इतना बुद्धि तेज है कि दूध को अलग और पानी को अलग कर वो जो मूल्य दूध है उसी को ग्रहण करता है। जैसे कि हमें गुरु महात्मा ने, बड़े बड़े ज्ञानियों ने कुछ अच्छी बातें भी बोलते हैं, कुछ बुरी बातें भी बोलते हैं, तो बोलते बोलते हम अनसुनी कर देते हैं। तो हमें सरस्वती माता ने बुद्धि दी है कि अच्छे बातों को हम ग्रहण कर लें और बुरी बातों को छोड़ दें। इस पर तो बहुत सारी लंबी बातें हैं। जैसे घर में भी बहुत सारे बातें होती है, तो हम अच्छी बातों को छोड़ देते हैं और बुरी बात पकड़ लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। हमें सरस्वती माता का ज्ञान है, सरस्वती माता ने विद्या दी है, तो विद्या के ज्ञान से हमें अच्छी चीज़ें को पकड़ना चाहिए। इसलिए सरस्वती माता बुद्धि का, हंस का वाहन करती है। आइए एक चीज़ और बताते हैं। माता दुर्गा के 8 हाथ क्यों हैं। माता दुर्गा 8 हाथ क्यों हैं, कभी आप लोगों ने सोचा नहीं होगा। माता दुर्गा के उपासक सभी हैं, साल में 2 बार आती हैं, लेकिन इस पर कभी भी गहराई से आप लोगों ने सोचा नहीं है। माता दुर्गा का 8 हाथ क्यों हैं, क्योंकि हम सनातनी 4 भाई हैं। हम नारायण भगवान से, एक ही हमारे नारायण भगवान देव हैं और उन्हीं से हम 4 भाई उत्पन्न लिए हैं। मस्तक से ब्राह्मण, कंधे से क्षत्रिय, जंघे से शूद्र और पैर से वैश्य का जन्म हुआ है। तो हमारे पिता एक हुए, क्योंकि एक ही पिता के हम 4 संतान हैं, 4 भाई हैं हम। लेकिन हम क्या करते हैं, चारों भाई एक ना होकर आपस में लड़ते रहते हैं, जात पात को लेकर मतभेद करते रहते हैं और एक दूसरे से दुश्मन बने हुए हैं। दुर्गा माता शेर का सवारी करती है। शेर जंगलों में सबसे राजा है, उसी का सवारी दुर्गा माता करती है और साल में 2 बार आकर ये मैसेज देकर जाती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। जब हम एक ही नारायण के 4 बच्चे हैं और 4 भाई हैं, तो चारों भाई अगर हम सनातनी धर्म को लेकर सातों मिलकर एक ही आवाज़ में बातें करेंगे और एक साथ चलेंगे, तो हम भी 8 भुजा वाले अष्टभुजी भाई बहन बनेंगे और दुर्गा माता के तरह, राजाओं के तरह शेर बनकर कोई भी मुश्किल आने से हम सामना कर सकते हैं। ये दुर्गा माता ने हमें मैसेज देती है कि तुम सनातनी धर्म के एक ही पिता के
एक ही बसंजो, एक ही भाई हो, तो तुम अपने आप में प्यार और सनातन धर्म को साथ रहो, धर्म से विचलित मत रहो। दुर्गा माता का ये मैसेज है। एक और बातें बता रही हूँ, कभी आप लोगों ने सोचा नहीं होगा शंकर भगवान का वाहन बैल क्यों है। सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान भोलेनाथ सत्य हैं, सुंदर हैं। उनका वाहन बैल नहीं है। बैल का पैर 4 है। 4 पैर का मतलब यह है कि धर्म का आचरण 4 होते हैं: सत्य, धर्म, तप और दान। 4 भागों में ये बटा हुआ है। तो हमारे भोलेनाथ धर्म के ऊपर अपना अस्थाई बनाए हुए हैं और हमें मैसेज दे रहे हैं कि हम भी धर्म के ऊपर, धर्म के मार्ग पर चलें, असत्य बात को छोड़कर सत्य पर चलें। क्योंकि जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो सामने देखते हैं कि सबसे पहले नंदी होता है। नंदी इसलिए होता है कि मंदिर में जाने से पहले नंदी का दर्शन करें, मतलब धर्म अपनाएं और फिर आगे बढ़ें, फिर भोलेनाथ के शरण में जाएं। ये हमारे देवों के देव सभी देवताओं देवियों ने मैसेज दिया है, जो हम लोगों ने गहराई से सोचा नहीं है। हमारी बात आप लोगों को अगर अच्छी लगी होगी तो आप लोग हमें कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी को गणपति उत्सव, गणपति जन्मदिन का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत बधाई।